हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर टीम। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में और सॉलिड क्या है उसके बारे में। हम लोगों ने मैटर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के टाइप्स के बारे में। सॉलिड के मेनली दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था सॉलिड की प्रॉपर्टी। जो सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसका अरेंजमेंट रेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट करने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या है, Na प्लस, ये क्या है, Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, फिर ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। तो ये जो अरेंजमेंट है, तो इसमें देख लीजिए कि इस सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है NaCl का, तो ये सब क्या है, बराबर दूरी पे। ठीक है, इसका अरेंजमेंट जो है बहुत सिमिलर है, मतलब कि यहाँ से इतना दूरी, जितना इतना उतना यहाँ पे भी है, उतना ही दूरी यहाँ पे भी है, उतना ही दूरी यहाँ पे भी, उतना ही दूरी यहाँ पे भी। इसका अरेंजमेंट जो है सभी जगह क्या है, सेम है। ठीक है, बट एमरफस सॉलिड जो होता है इसका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, मतलब रेंडमली अरेंजमेंट। जैसे कि जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक में उससे ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ उससे कम, फिर यहाँ से यहाँ ज़्यादा, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है। ठीक है, एमोर्फस का मीनिंग ये होता है लैकिंग शेप, मतलब कि इरेगुलर शेप, जिसका कोई शेप ना हो। ठीक है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब इसका प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनाइसोट्रोपिक होता है और एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है। एनाइसोट्रोपिक मतलब जिसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ठीक है, और उसके बाद आइसोट्रोपिक मतलब जिसका प्रॉपर्टी सेम हो, जैसे कि एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब आ जाता है आइसोट्रोपिक में। क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होता है, एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है। ओके, उसके बाद ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड मतलब ये हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एमरफस सॉलिड होता है ये सूडो सॉलिड होता है। सूडो सॉलिड मतलब ये ना ये लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता है। ये जैसे कि रबर, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रबर। रबर ना ही उतना हार्ड होता है और ना ही उतना लिक्विड होता है, तो इसीलिए इसको कहा गया सूडो सॉलिड। कौन सा सॉलिड, सूडो सॉलिड। एमरफस सॉलिड सूडो सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड, मतलब ये हार्ड होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसका जो ऑर्डिनेशन होता है ये शॉर्ट रेंज होता है और लॉन्ग रेंज भी होता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड शॉर्ट रेंज और का कोऑर्डिनेशन भी होता है और इसका लॉन्ग रेंज भी होता है, लेकिन एमरफस सॉलिड का सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद इसका हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है। इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई। और इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा ये उतना रेंज रहता है, मतलब उतना ज्यादा हाई नहीं रहता है इसका हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन हाई होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है इसका क्लीन कट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम क्लीन कट होता है, जैसे डायमंड, डायमंड क्या होता है, क्लीन कट होता है ना, वैसे ही इसका ये जो होता है क्लीन कट होता है। लेकिन ये कैसा होता है, रफ कट। जैसे कि गिलास, गिलास को हम लोग काटते हैं तो रफ कटता है, इसीलिए ये रफ कट होता है। और रफ कट एमरफस सॉलिड में गिलास आ जाता है एग्जाम्पल में इसका क्या आ गया, एमरफस सॉलिड का गिलास, रबर, प्लास्टिक। इसका क्या आ गया, हेलोजन। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हेलोजन। इसका और एग्जाम्पल क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्वार्ट्ज होता है। लेकिन क्वार्ट्ज गिलास जो होता है वो इस एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल। याद रखिएगा, क्वार्ट्ज गिलास एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल, लेकिन क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स बारे में। ये तो बेसिक है, जो 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पे इसके 4 टाइप्स होते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयोनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, मॉलिक्यूलर। ठीक है, आयोनिक द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। तो आयोनिक मतलब ऐसा
सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, आयन हो, जैसे कैटायन और एनायन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि NaCl, मैंने एग्जांपल दिया था क्या, NaCl, ये भी NaCl भी क्या है, सॉलिड है, तो ये किस में आ गया, आयोनिक सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड जिसमें एटम, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, एटम, द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच